साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कई लाख प्रत्याशियों का दिल टूट गया था। दिल इसलिए टूटा था क्योंकि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। पता चल रहा था कि ब्लॉक प्रमुख का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, सबका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा दुख उन्हें हो रहा था जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे, और वो कह रहे थे कि भाई साहब, आज तक जितना मेहनत किए, जितना पैसे खर्च किए, सब पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि सरकार का मंशा साफ है कि सरकार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले नहीं करवाना चाहती है, और इसको लेकर संघर्ष भी कई महीनों से चल रहा था। आप सबका साथ, आप सबका विश्वास भी चल रहा था। इसी कारण से लगातार जो संघर्ष है, संघर्ष का कारवां जो है वो चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी मिली। पहली तो खुशखबरी मिली थी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर दर्द भरी कहानी आई सामने कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो उससे लगा 6 महीने के लिए चुनाव जो हट गया। लेकिन खुशखबरी आई, और यूँ कहें कि मसीहा के रूप में हमारे साथ जुड़े एडवोकेट विपुल त्रिपाठी जी, उनके साथ में और कई सीनियर जो अधिवक्ता हैं वो भी जुड़े। लेकिन उन्होंने हम पर, आप पर जो विश्वास जताया जिस तरीके से, वाकई वो धन्यवाद के पात्र हैं और काबिले तारीफ़ है। क्योंकि इस लड़ाई को देखते हुए उन्होंने भी बीड़ा उठाया कि अगर एक सुशील तिवारी संघर्ष कर रहा है, उसके साथ लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो इस संघर्ष में हम भी हिस्सेदारी लेंगे और इस संघर्ष की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। तो इसलिए सभी प्रत्याशियों के तरफ से पहले तो विपुल भैया को धन्यवाद कि आपने जो हम सब के बारे में ये चीज़ें सोचा, जो हमारे लिए आपने ये बीड़ा उठाया। और जो प्रत्याशी हैं, पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो टूट गया था। जो यूँ कहें कि जो उनका मनोबल था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। कारण क्योंकि उन्हें कहीं से भी दिख नहीं रहा था, लग नहीं रहा था कि पंचायत चुनाव होगा। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना, 6 महीने के लिए ये चीज़ें सामने आना कि हाँ 6 महीने सर्वे होगा पिछड़ा वर्ग आयोग का, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा। तो उनके मन में लग रहा था कि शायद मेहनत, लाखों रुपए सब बर्बाद गए, चुनाव जो है वो 2027 में होगा, विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन मैं शुरुआत से लेकर आज तक और अभी से लेकर आगे तक यही कहता रहा कि भाई साहब, चुनाव 2026 में होगा। क्या कारण है वो सब आप सबको मैंने लाइव में बताया है। लेकिन अब जो यूं कहें उत्साह था, जो ताकत थी, वो आप सबके साथ और प्यार से तो बढ़ा हुआ था, लेकिन अब और बढ़ने लगा। क्योंकि इसमें अब वो लोग भी शामिल होने लगे जिन तक पहुंचने में हमें संघर्ष करना पड़ता था, जिन तक पहुंचने के लिए, वो टीम बनाने के लिए शायद हम लोगों के पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, वो संसाधन की जहां तक पहुंच सके, इस तरीके से जुड़ सके। तो अब ये रास्ता जो है वो और साफ हो चुका है, जो मंजिल है वो और नज़दीक आ चुकी है। और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि पंचायत चुनाव 2026 में ही होगा। ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उस पर स्टे लगेगा। साफ शब्दों में सुनिए, उस पर स्टे लगेगा, यानी उस पर रोक लगेगा। जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के कहा जा रहा है कि 6 महीने का समय लगेगा, कुछ भी वो सोच रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं, न होने देंगे। क्योंकि अब वो लोग साथ हैं। यूँ कहें कि अगर दारा सिंह के साथ में हम चलते हैं तो फिर हमें किसी पहलवानों से डर नहीं होगा, साफ शब्दों में। तो इसी तरीके से वो लोग साथ हैं इस लड़ाई में, जिन तक हमें पहुंचना ही मुश्किल था, जिन तक पहुंचने में शायद बड़ा संघर्ष करना पड़ता सारी चीज़ों के लिए। तो अब वो लोग भी साथ आ गए हैं। तो कुछ ही दिनों में, हो सकता है आज के ही दिन या कुछ आने वाले कुछ सप्ताह में, आप सबको खुशखबरी मिलेगी। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर रोक लगाया जाएगा, पंचायत चुनाव कराने के जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए जाएंगे, और उसके बाद पंचायत चुनाव की आप तैयारी में लग जाएंगे, और फिर पंचायत चुनाव जो है वो जल्द हो जाएगा। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई शिद्दत से किसी चीज़ को चाहता है तो पूरा कायनात लग जाता है उसके साथ। तो शायद आज पूरा कायनात हम लोगों के साथ है, प्रत्याशियों के साथ है। मैं प्रत्याशी तो नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ, पर आप लोगों के साथ, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के प्यार ने इतना ताकत दिया कि जिस ताकत के साथ में हम भी आपके बीच ही आ गए और उसी में शामिल हो गए। और शामिल होने के बाद अब ये लगने लगा कि शायद मैं भी एक प्रत्याशी नज़र आने लगा। खैर, पंचायत चुनाव से
रिलेटेड संबंध है, लेकिन पंचायत चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, ना मैं लड़ रहा हूँ, ना घर के कोई फैमिली मेंबर लड़ रहे हैं, ना दूर दूर तक इससे कोई मतलब है। लेकिन एक पत्रकारिता, एक पत्रकार और धर्म और कर्म सब यही है कि जब जनता के ऊपर कोई दुख हो, कोई दिक्कत हो, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता दुखी थी। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही थी कि हम सालों से मेहनत किए, लाखों रुपए खर्च किए और हमें लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा कि पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उस उत्तर प्रदेश के जनता के साथ हम आए और उनके सुर में सुर मिलाया। उन्होंने हमें ताकत दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि आप इस लड़ाई को लड़िए, हम आपके साथ हैं। और फिर हमने लड़ाई जो है वो शुरू कर दी और शायद अब वो मंजिल है जो आंखों से दिखाई दे रहा, ज़्यादा दूर नहीं है। जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं, ग्राम प्रधान के कार्यकाल पर स्टे लगवाने वाले हैं, पंचायत चुनाव के तारीखों का जल्द ही जल्द ऐलान करवाने वाले हैं और 3 महीने के भीतर सर्वे कराकर रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये चीज़ें सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें वो लोग कर रहे हैं जो हमारे आगे हैं, कुछ हमारे साथ हैं, कुछ हमारे पीछे हैं। हर तरीके से, अपने अपने स्तर से, हर तरीके से लोग इसमें साथ दे रहे हैं। जो जहाँ पर है, जिस लायक है, वो उस तरीके से साथ दे रहा है, उस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर जब हमने आवाज़ उठाया तो लाखों लोग साथ हो गए। जब हमने कहा कि हम ट्वीट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करेंगे तो हज़ारों ट्वीट हो गए। जब हमने कहा इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया जाए तो हज़ारों लोगों ने शेयर किया। जब हमने कहा याचिका के लिए हमें सहयोग चाहिए तो हज़ारों लोगों ने जो है वो सहयोग किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि शायद मैं आज अकेला नहीं हूँ। इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के तमाम सारे प्रत्याशी हैं जो बीडीसी, जिला पंचायत या ग्राम प्रधान का प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी कारण से वो चुनाव नहीं जीत पाए थे या जीते हुए थे या जैसा भी है, वो हमारे साथ है। अब अगर वो हमारे साथ हैं तो बीच मझधार में छोड़ कर जाना ये हमारा भी दायित्व तो नहीं है, कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उन लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया। तो इसलिए अब जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। और ये लड़ाई जो है पहले भी जारी थी, आज भी जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं करा दिया जाएगा। तो आप भी इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए, हिस्सा बनिए और पंचायत चुनाव को लेकर एक मुहिम जो है उसमें शामिल होइए और उसके बाद सफलता जल्द ही मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है, तो शायद पूरी कायनात लग जाए इस सफलता के पीछे। जब तक ये कायनात मेहनत करेगी, जब तक सफलता ना मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए